सोनाली का आज अपने ससुराल में पहला दिन था। वो सुबह से अपने कामों में लगी हुई थी और कई रिश्तेदार उससे मिलने भी आ रहे थे। इसी सब में शाम हो जाती है। सोनाली बेटा, अब तुम चिंता मत करना, अब कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। जाओ तुम अंदर जाकर आराम करो। सबसे मिलते जुलते तो तुम थक गई होगी ना। नहीं नहीं माँ जी, वो आज इतने काम में मैं सुबह मंदिर ही नहीं जा पाई थी, तो अभी जरा मंदिर होकर आती हूँ, फिर आराम कर लूंगी ना। मंदिर जाने के नाम पर सोनाली की सास एकदम से परेशान हो जाती है। क्या मंदिर? नहीं नहीं, अब इस वक्त कहीं नहीं जाना सोनाली, कल सुबह चली जाना। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर सोनाली चौंक जाती है। मगर क्यों माँ जी, मैं मंदिर क्यों नहीं जा सकती? अभी बहुत रात भी तो नहीं हुई है ना। मैंने कहा ना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना, बस मुझे अब कुछ और नहीं सुनना है। एक दिन नहीं जाओगी तो ऐसा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतना कहकर सोनाली की सास गुस्से में अंदर चली जाती है। तभी वहाँ सोनाली का पति रमेश आ जाता है। क्या हुआ सोनाली, माँ गुस्से में क्यों थी? अभी तक तो बहुत खुश थी। मुझे दफ्तर से जल्दी घर आने को भी कहा था, और अचानक से ये इतना गुस्सा क्यों हो गई? देखिए ना, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं कहा, फिर भी माँ जी ऐसे गुस्सा करके चली गई। मैंने तो बस इतना कहा था कि मुझे मंदिर जाना है। क्या मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती? मुझे पूरा दिन घर पर रहना पड़ेगा। नहीं सोनाली, ऐसी कोई बात नहीं। माँ ने तुम्हें सिर्फ मंदिर जाने से मना किया, वो भी शाम है ना, इस वजह से। बाहर देखो, अंधेरा भी हो गया है, तुम सुबह चली जाना, वो भी माँ को साथ लेकर। मगर मंदिर में ऐसा क्या है? मंदिर जाना कब से बुरी बात हो गई? सोनाली देख, मेरी बात ध्यान से सुन। इस समय मंदिर जाना खतरे से खाली नहीं, तुम्हारी चप्पल की चोरी हो सकती है। ये सुनकर सोनाली रोने की बजाय अब जोर जोर से हंसने लगती है। क्या चप्पल चोरी हो सकती है? तो आप लोग इस बात से डर रहे थे? अरे ये कौन सा बहुत बड़ा खतरा है, ये तो छोटी सी बात है ना। हंसना बंद करो सोनाली, ये मजाक की बात नहीं। अरे ये मजाक ही तो है, चप्पल चोरी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे गांव में जो मंदिर है उसके पीछे एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। जो लोग शाम के बाद मंदिर जाते हैं, वो चुड़ैल उनकी चप्पल चुरा लेती है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो चुड़ैल लोगों की चप्पल चुराती है, वो भी मंदिर से? ओफो, कोई भी आपकी बात का यकीन नहीं करेगा। चुड़ैल मंदिर के बाहर से चप्पल कब से चुराने लगी? बड़ी बेगैरत चुड़ैल है। मैं सच कह रहा हूँ सोनाली, और जिस भी आदमी की चप्पल चोरी होती है, 2 दिन के अंदर वो गायब हो जाता है और दोबारा कभी नहीं मिलता। गांव के कई लोग गायब हुए हैं। सोनाली को अभी भी रमेश की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। देखो सोनाली, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना है तो करो, वरना कोई बात नहीं। लेकिन तुम शाम होने के बाद मंदिर नहीं जाओगी। बस तुम्हें जाना हो तो सुबह चली जाना। हाँ। रमेश के इस तरह से बोलने पर सोनाली उसकी बात मान जाती है और चुपचाप अंदर चली जाती है। पता नहीं सबको क्या हो गया है, भला कोई ऐसी बात पर यकीन कैसे कर सकता है? चुड़ैल, वो भी चप्पल चुराने वाली चुड़ैल। अजीब से लोग हैं ये सब भी। सोनाली अपने कुछ कामों में लग जाती है और खाना खाने के बाद चुपचाप सोने चली जाती है। लेकिन आधी रात को अचानक से सोनाली की नींद खुलती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे की खिड़की पर कोई खड़ा हो। ये खिड़की पर कौन है? कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। उसी खिड़की पर कोई दिखाई नहीं देता। अरे अभी तो मुझे लगा था वहाँ पर कोई है, अचानक से कहाँ चला गया? खैर मेरा वहम होगा। तभी अचानक से सोनाली को दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक की आवाज आने लगती है। अरे इस समय बाहर दरवाजे पर कौन आया होगा? सुनिए जी, रमेश जी उठिए ना, देखिए ना बाहर कोई आया है। लेकिन रमेश गहरी नींद में था, वो उठता ही नहीं है और दरवाजे को कोई और जोर जोर से पीटने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सोनाली को गुस्सा आने लगता है। हे भगवान, ये क्या है? कौन है जो इतनी रात गए जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? अभी जाकर देखती हूँ मैं। सोनाली बाहर जाती है और दरवाजा खोल देती है, लेकिन घर के बाहर कोई भी नहीं था। ये क्या है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो आवाजें कैसी आ रही थी? सोनाली दरवाजे के बाहर निकलती है और देखती है कि एक पायल पहनी हुई औरत घूंघट डाले हुए घर से कहीं। ए सुनो सुनो, तुमने घर पर दस्तक दी थी क्या? कौन हो तुम? जरूर यही औरत होगी।
हमें परेशान करके भाग रही है। अब इसी तो मैं बताती हूँ। सोनाली गुस्से में उस औरत को पकड़ने जाती है, लेकिन तभी पीछे से सोनाली की सास आ जाती है और उसे रोक देती है। अरे तू कहाँ जा रही है सोनाली? तेरा दिमाग तो ठीक है, इतनी रात गए घर के बाहर आ गई और कहाँ जा रही है? माँ जी, वो कोई दरवाजे पर आया था और दस्तक दे रहा था, वो भी बहुत जोर जोर से, इसलिए तो मैं देखने बाहर आई थी। अरे वो कोई इंसान नहीं है बल्कि छलावा था, उस चप्पल चुराने वाली चुड़ैल का। तू इस गांव में नहीं है, इसलिए उसने तुझे बेवकूफ बनाकर अपने साथ मंदिर ले जाने का षड्यंत्र रचा। चल जल्दी अंदर चल और जाकर सो जा अब। क्या? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? सोनाली को अपनी सास की बात का जरा भी यकीन नहीं हो रहा था, मगर उन्हें इतना परेशान देखकर वो चुपचाप अंदर चली जाती है और सो जाती है। अगली सुबह से सोनाली के मन में यही बात चल रही थी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैंने अपने ससुराल को लेकर क्या क्या नहीं सोचा था, और यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। पूरा दिन सोनाली यही सब सोचते हुए बिता देती है। रात में जब वो सो जाती है तब फिर से आधी रात को दरवाजे पर दस्तक होती है। क्या है? फिर से दरवाजे पर कोई है। इस बार तो मैं इस औरत को पकड़ ही लूंगी और सबको बता दूंगी कि ये कोई भूतनी नहीं बल्कि जिंदा औरत है। सोनाली दरवाजे के पास जाती है और बिना उसे खोले ही कहती है, देखो बाहर जो कोई भी है, ये दरवाजा पीटना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। लेकिन तभी बाहर से एक आवाज आती है और ये किसी और की नहीं बल्कि सोनाली की ही आवाज थी। मैं तो तुम्हें अपने साथ मंदिर ले जाने आई हूँ, चलोगी नहीं मेरे साथ? ये सुनकर सोनाली बहुत डर जाती है। अरे ये तो मेरी ही आवाज है, ये बाहर से मेरी ही आवाज में कौन बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? तो खुदा कर क्यों नहीं देख लेती? उस आवाज से सोनाली एकदम से जैसे उसके वश में आ जाती है। ठीक है, मैं ही बाहर आती हूँ। सोनाली दरवाजा खोल देती है। बाहर एक घूंघट डाले औरत खड़ी थी। वो सोनाली से बिना कुछ कहे मंदिर की तरफ जाने लगती है। सोनाली भी चप्पल पहनकर उसके पीछे पीछे चल देती है। थोड़ी देर में दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर घूंघट वाली औरत सोनाली से कहती है, वो रहा मंदिर, यहाँ चप्पल उतारो और अंदर जाओ। सोनाली ऐसा ही करती है। बाहर अपनी चप्पल उतारकर सोनाली मंदिर के अंदर चली जाती है। तभी बाहर खड़ी औरत अपना घूंघट खोल देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये कोई और नहीं, चप्पल चुराने वाली चुड़ैल ही थी। बड़े दिन बाद कोई बकरा फंसा है मेरे जाल में। अभी इसकी चप्पल चुरा लूंगी और फिर 2 दिन में इसे भी गायब कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल चप्पल उठा लेती है और मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है। उधर सोनाली अभी भी वश में थी। वो मंदिर से निकलकर चुपचाप वापस जाने लगती है कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से सोनाली होश में आ जाती है। ये क्या, मैं मंदिर क्यों आई? उस चुड़ैल ने मेरी चप्पल भी चुरा ली, अब क्या करूं? सोनाली एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगती है। वो देखती है कि चुड़ैल पीपल के पेड़ पर बैठी हुई थी और सोनाली की चप्पल उसके हाथ में थी। रमेश जी ने कहा था कि ये चुड़ैल जिसकी चप्पल चोरी करती है वो गायब हो जाती है। मुझे गायब नहीं होना। अगर किसी तरह मैं इसे अपनी चप्पल वापस छीनकर भाग जाऊंगी तो मैं बच सकती हूँ, मगर कैसे? सोनाली देखती है कि पीपल के पेड़ के नीचे एक कुआं भी था। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मुझे बचपन से ही पेड़ पर चढ़ना इतने अच्छे से आता है, वो कब काम आएगा? सोनाली पीछे से जाती है और दबे पांव पेड़ पर चढ़ने लगती है। थोड़ी देर में वो चुड़ैल के एकदम पास आ जाती है। अरे तू फिर से आ गई? लगता है तू 2 दिन में नहीं बल्कि अभी गायब होना चाहती है। ये सुनकर सोनाली बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। नहीं नहीं, मैं कुएं के अंदर नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे पति के पास वापस जाना है। मुझे छोड़ दे चुड़ैल। चुड़ैल सोनाली को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चुड़ैल जिस डाल पर बैठी थी वो टूट जाती है और सोनाली की जगह चुड़ैल ही कुएं के अंदर गिर जाती है। ये सही मौका है। अभी जाकर कुएं को ऊपर से बंद कर देती हूँ। मेरी चप्पल भी मुझे वापस मिल गई है। सोनाली जल्दी से जाती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर कुएं का ढक्कन बंद कर देती है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और उधर रमेश और उसकी माँ को जब पता चलता है कि सोनाली घर में नहीं है तो वो सब डर जाते हैं। जरूर उसे चप्पल चुराने वाली चुड़ैल ले गई होगी कि तभी गांव के कुछ लोग उनके घर आते हैं। उनके साथ सोनाली भी थी। अरे सुषमा बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी हिम्मती है। इसने अकेले ही मंदिर वाली चुड़ैल को हरा दिया। ये सब सुनकर रमेश और उसकी माँ दोनों चौंक जाते हैं। मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। लेकिन माँ जी, अब तो हम कभी भी मंदिर जा सकते हैं ना?